हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। दोस्तों आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो यूपी स्पेशल रहने वाला है। यूपी स्पेशल की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, किस किस पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस क्या क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर की। आर में यूपी स्पेशल की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। यूपी स्पेशल से 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं आर में। अब आर का एग्जाम जो भी 2023 में हुआ था 11 फरवरी को, ठीक है, उसमें आपको देखने को मिला था कि 9 क्वेश्चन आए हुए थे। लेकिन अगर पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे, 2014 का पेपर देखेंगे, 2016 का पेपर देखेंगे, 2016 के 2 पेपर हुए थे, एक तो 2016 में हुआ था, एक 2020 में हुआ था, री एग्जाम हुआ था। उसके बाद आप 2017 का पेपर देखेंगे, 2021 का पेपर देखेंगे, ये 4-5 साल के पेपर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार 14-15 क्वेश्चन तो आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस था आर में। अब पीसीएस की बात करते हैं। पीसीएस में आपको देखने को मिलेगा कि 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यूपी स्पेशल से रिलेटेड। लेकिन अगर करंट आप ऐड कर देते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये तो इंपॉर्टेंस हो गई कि कितने क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूपी स्पेशल में पढ़ना क्या क्या है, शुरुआत कैसे करनी है। देखिए, जो कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो भी यूपी स्पेशल में डर रहे हैं कि यार क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके लिए मैं शुरुआत से बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि यूपी का चार्ट आता है, ठीक है, उसको मार्केट से लेके आइए, अपने वॉल पे पेस्ट करिए। सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 75 ज़िले हैं। अब उत्तर प्रदेश से कौन से राज्य अलग हुआ था, तो 2000 में, सन 2000 में 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ये तो आपकी हिस्ट्री से थोड़ी सी जानकारी हो गई। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, कौन से देश सीमा साझा करते हैं, इस पर आपको देखना होगा। तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, दूसरा आपका उत्तराखंड हो गया, तीसरा आपका नेपाल देश हो गया, चौथा आपका हो गया बिहार। एक फैक्ट यहाँ पे आता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो सोनभद्र जिला सबसे दक्षिणतम जिला है। वो किस किस से सीमा साझा करता है, एक तो बिहार हो गया, एक झारखंड हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया। अब इसके बाद फिर ये राज्य हो गए। अब आपका मध्य प्रदेश भी कवर हो गया। अब आते हैं राजस्थान। राजस्थान हो गया, एक हो गया आपका हरियाणा। तो ये 8 राज्य आपसे सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका दिल्ली, और एक देश हो गया नेपाल। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए, बेसिक अगर आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको जिले के नाम याद है, कौन सी नदी कहाँ प्रभावित होती है, या फिर कौन से डैम है, इन सब पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है, ठीक है, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पठार हैं, ठीक है। एपीएस का क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में जनवरी में जो पेपर हुआ था, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आंसर दे पाएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। सहारनपुर जिले में पड़ता है सबसे ऊंची चोटी, लेकिन कौन सी चोटी है ये आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। अब देखिए, भौगोलिक परिदृश्य में ये हो गया आपके पर्वत पठार। पर्वत और पठार के डिफरेंस आपको जानने होंगे कि पर्वत किसे कहते हैं। 1000 मीटर से अगर ज़्यादा उसकी ऊंचाई है तो वो पर्वत कहलाता है, 1000 मीटर से उसकी ऊंचाई कम है तो पठार कहलाता है। बुंदेलखंड का पठार जो आप देखेंगे कि सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, चित्रकूट हो गया, ठीक है, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, झांसी, इटावा, जालौन, ये सब चीज़ें पठार में आपके आते हैं। अब इसके बाद फिर बात करेंगे नदियों पे। नदियाँ आपको पढ़ना पड़ेगा कौन कौन सी नदी है। जैसे गंगा नदी मेन है, इसकी सारी ट्रिब्यूटरी हैं, यमुना हो गई, रामगंगा हो गई, ठीक है, घाघरा हो गई, ये सब सारी नदियाँ हैं, ये सब आपको पढ़ना होगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। जैसे शारदा नहर हो गया, सबसे बड़ी नहर है उत्तर प्रदेश की, किन किन जिलों से बहती है ये आपको देखना होगा मैपिंग में ही। अब आगे हम बात करते हैं बांध। बांध से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रिहन बांध पे क्वेश्चन बनता है कि रिहन बांध किस जिले में अवस्थित है, तो सोनभद्र में है। इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी झीलें किस जिले में हैं, इससे हो गया आपका। अब क्वेश्चन बनता है कि टाइगर रिजर्व, कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4 टाइगर रिजर्व हैं, किस किस जिले में, ये क्वेश्चन बनेगा। पक्षी विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन बनते हैं। रामसर स्थल, 10 रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश में, कौन सा किस जिले में है, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे पार्वती अर्घा है, किस जिले में है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अभी आएगा क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, ठीक है। सर्वाधिक जनजातियों वाला अगर जिले की बात करेंगे तो सोनभद्र जिला है, 48% लगभग जनजातियाँ निवास करती हैं वहाँ पे। 20 लाख की आबादी है लगभग। अगर यूपी सेंसस 2011 की बात करेंगे तो 18 लाख की आबादी थी, लेकिन अभी 24 से प्लस है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि, और एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि कौन से 2 जिले हैं या कौन सा जिला है जहाँ पे जनजातियाँ निवास नहीं करती हैं।
जनजाति रहित जिला, तो एक जालौन है आपका, एक अयोध्या। अयोध्या भी चर्चा का केंद्र भी रहा है, तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो घुमा के आ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग पर्यटन से। उत्तर प्रदेश में कौन से हाईवे हैं? जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस काफ़ी हाईलाइटेड था, ये आपका मेंस में 2023 का मेंस अगर आपने दिया होगा तो पूर्वांचल एक्सप्रेस पे क्वेश्चन आए हुए थे। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो हो गया आपका रोडवेज के, एक रेलवेज का हो गया। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ठीक है, इलाहाबाद से कानपुर तक का। किस ईयर में चलाई गई थी ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इसके बाद फिर आपका एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में, कौन कौन से हैं ये आपको जानने का। अब आगे बढ़ते हैं लोग वाटरवेज। ठीक है, NW1 जो वाटरवेज है आपका प्रयागराज से हल्दिया तक का, तो ये आपको पढ़ना होगा। अब देखिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की योजनाएं, कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, उन पे क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर प्रदेश के वन से क्वेश्चन बनते हैं, उत्तर प्रदेश के वन नीति जो है उस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारे मुख्यमंत्री 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाते हैं, 1 सप्ताह का। ठीक है, तो वो चीज़ें कि उत्तर प्रदेश सरकार की क्या पहल है वन को लेके, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके। उसके बाद फिर लघु एवं कुटीर उद्योग से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से औद्योगिक केंद्र हैं, कौन कौन से शोध वेधशाला हैं। ठीक है, दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है, गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे है। ठीक है, कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सब सारे टॉपिक आपके यूपी स्पेशल के हैं। मैं आपको PDF भेज दूंगा, आप परेशान ना होइए, जितने भी इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे आपको PDF मिल जाएंगे। एक हाँ, हमारा एक बैच चल रहा है पराक्रम बैच, 999 का बैच है, उसमें आपको ROARO और UPPCS कॉम्बो बैच है, सिर्फ 999 देना है। उसमें आपको डिटेल में चर्चा की जाएगी सारे सब्जेक्टों से रिलेटेड प्रीलिम्स को लेके। और अगर आपको निःशुल्क तैयारी करनी है तो आप मतलब एग्ज़ाम बार चैनल जो है उसके प्लेलिस्ट में आप जाइए। यूपी स्पेशल के 19 वीडियो हैं, आप उनको डिटेल में देख डालिए, 2 बार 3 बार, एक बार नहीं समझ आता है दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, आपको रट जाएगा। अब बात आती है कि अगर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हम कैसे करें। तो मैं आपको 2 बुक बताना चाहता हूँ, जस्ट मिनट। देखिए प्रीलिम्स को अगर आप फोकस कर रहे हैं तो ये परीक्षा वाणी की बुक आती है, पहले आप इसको देख लीजिए, उसका फिर हमारा वीडियो देख लीजिए। आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। यूपी स्पेशल के जो 5 साल के पेपर है ना, वो डिटेल में मैंने करवाया है, आप एक बार विजिट करिएगा चैनल पे। उसके बाद फिर अगर मेंस की तैयारी की बात करें तो मेंस में देखिए ये राकेश सारस्वत की बुक है, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन की, आप मेंस के लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं आप। और बाकी आपको अगर PDF चाहिए होगा यूपी स्पेशल का, तो यूपी स्पेशल का PDF मैं 1 मिनट शो करता हूँ आपको। देखिए अयोध्या जिला काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा था, अयोध्या जिला पे मैंने बनाया था वीडियो, देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले, उत्तर प्रदेश के PY को जितने भी आए हैं 4-5 साल के, वो मैंने डिटेल में चर्चा की है सारे। प्लेलिस्ट पे आप विजिट करिए, उसके बाद फिर जैसा आपका कंक्लूजन होगा यूपी स्पेशल कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, वो आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगर कोई परेशानियाँ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, इस पर आप वीडियो लेके आइए, तो उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और कोई भी समस्या आपको हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर रहेगा 7355509443, मेरा नंबर है। कोई भी समस्या होती है तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर डिमोटिवेट हो रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, होली है और आज से तो IPL भी शुरू है, ठीक है। तो आप पढ़ाई करिए, ड्रीम 11 पे टीम कोई और बना लेगा। अभी आप ड्रीम 11 पे टीम बनाए तो ROARO जैसा मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा। 2021 में हुआ था ना, अभी 2024 चल रहा है, तो 3 साल 4 साल पे पेपर होगा, ठीक है। UPPCS भी है तो सीट बहुत कम रहती है। इस बार सीटें जो आएंगी आपकी 600 से 700 सीटें आएंगी, ये पक्की बात है। तो आप तैयारी करिए अच्छे से, इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको दोबारा कि आपका ROARO भी है, आपका UPPCS भी है और सीटें भी इतनी ज़्यादा हैं। चुनाव का माहौल है तो सीटें बढ़ेंगी, तो उसके लिए निश्चिंत रहिए। बस एक काम करिए, निरंतर पढ़ाई करिए। और जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, मैं उनके लिए 1 मिनट में बात खत्म करता हूँ। देखिए डिमोटिवेट अगर हो रहे हैं तो सबसे पहले डिमोटिवेट का कारण जानिए कि क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं। कारण ये है कि जिस क्षेत्र में हमें नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें आदमी का कॉन्फिडेंस अपने आप लो हो जाता है। जैसे यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल मैंने इतना पढ़ लिया है,
तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार यूपी स्पेशल में क्वेश्चन आएंगे तो मेरे इतने हैं कि 1-2 क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी सारे क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, ये कॉन्फिडेंस मेरा। तो रात में आप सोने से पहले आप एक काम करिए कि आज से एक डायरी लीजिए अपने पास, उसमें मेंशन करिए कि कल सुबह उठ के मैं क्या क्या कंप्लीट करना है। ठीक है, पहली चीज़। एक 2+1 का बनाइएगा अप्रोच कि 2 सब्जेक्ट हमको जीएस पढ़ना है, 1 सब्जेक्ट हमको करंट पढ़ना है और 1 यूपी स्पेशल। ये 3 चीज़ें हो गई आपकी। अब इसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तब आप कोई अन्य सब्जेक्ट जैसे मैथ और रीजनिंग हो गया उसको आप देख लीजिए, या उसके बाद आपको जो करना हो वो करिए। लेकिन ये जो 3 हैं आपके, 2 जीएस के, 1 करंट, 1 यूपी स्पेशल, इन पे आप फोकस करिए। जीएस, करंट और यूपी स्पेशल, ये 3 लेके चलिए। सुबह जब आप उठेंगे तो एक संकल्प लीजिए, लेकिन संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। तो अगर आप इस तैयारी में आए हैं तो जी जान से लग जाइए। अगर आप सोचेंगे कि नहीं आज नहीं पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा, तो जो एग्ज़ाम में सेलेक्ट होते हैं बच्चे और जो सेलेक्ट नहीं होते हैं सेम टाइम है उनके पास। बस ये है कि अपना टाइम वो कहाँ दिए ये उनसे पूछिए, तो वही बताएंगे कि दुनियादारी छोड़ के सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस थे। जो मेरा संकल्प था मैं उस पर डेडिकेशन था मेरा। तो इधर उधर की बात मत करिए, बस आप जो आपका सिलेबस है दिन रात उसमें लगे रहिए, सिलेक्शन जरूर होगा आपका। और दूसरी चीज़, अगर डीमोटिवेट आप हो रहे हैं तो एक मेरी सलाह मानिएगा, एक बुक है डार्क हॉर्स, ये ठीक है। इसकी एक लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है मुझे। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने दाव नहीं लगाया, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद न की हो। वही घोड़ा जब सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाए तो वही डार्क हॉर्स है। देखिए कितनी अच्छी बात इसने कही है। तो अपने डार्क हॉर्स बनिए, और कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, समस्या का समाधान जरूर होगा। समस्या है तो समाधान होगा ही होगा। जय हिंद, जय भारत।